अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 27/3/2021। बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा में रेस करो। निशानी तो बाबा ने बता दी है कि हमें कहाँ पहुँचना है। कल बाबा ने जैसे सारी मुरली देह अभिमान के ऊपर चलाई कि बच्चे कितना नुकसान होता है देह अभिमान से, तो इसीलिए देह अभिमानी स्थिति में स्थित रहने का बहुत अभ्यास करना है। और वो फिर याद की यात्रा में जितने हम आगे बढ़ते जाते हैं, देह अभिमानी स्थिति भी हमारी ऑटोमेटिकली बनती जाती है। बाबा कहते कई बच्चों को जैसे ये अनुभव रहता है कि हम बाबा के तो बने, लेकिन हमें जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए ना, वो नहीं होता है। जो हमें खुशी होनी चाहिए वो नहीं होती। भगवान मिला उसके बावजूद भी। तो बाबा कहते उसका कारण है कि कहाँ ना कहाँ कोई हमारी भूल हो रही है, हमारी कहाँ तो भी कुछ तो गड़बड़ हो रही है, उसको चेक करो। उस कारण से जो हमें सुख मिलना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। तो बाबा की ऐसी मीठी मीठी शिक्षाओं को सुनेंगे, अपनी चेकिंग भी करेंगे, और अगर कोई ऐसी बात है तो उसको निकाल कर, क्योंकि यही थोड़ा समय है जब हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते। सतयुग का जो सुख है वो अलग प्रकार का सुख है, स्वाभाविक है, नेचुरल है।
लेकिन अभी बाबा मिला, भगवान मिला। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों को जाके पूछो, वो गोप गोपी अभी हम हैं, तो वो सुख हमें मिलना ही चाहिए, उसका अनुभव हमें होना ही चाहिए, उसका ही हम लक्ष्य रख करके और बाकी सब कमियों को खत्म करके और बाबा की उस यादों में मस्त रहें और खुश रहें। तो मीठी मीठी बाबा की शिक्षाएं मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो। रेस करना है तो किसमें करना है? याद की यात्रा, रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाओगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। कितना फायदा है इस रेस से? प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? उत्तर है, जरूर सूक्ष्म में कोई ना कोई पाप होता, हमें भी पता नहीं चलता कई बार कि ये मेरे से हो गया, विकर्म हो जाता है। कई ऐसी छोटी छोटी बातें होती है तो कईयों को तो ये भी नहीं पता चलता है कि इसको पाप बोला जाता, विकर्म हो जाता, ये मैंने विकर्म कर लिया, और फिर उनके नतीजे में हमें जो सुख मिलना चाहिए उसका अनुभव नहीं होता। देह अभिमान में रहने से तो पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति कर नहीं सकते। अपने को गोप गोपियां समझते हुए भी कहलाते हम हैं गोप गोपियां, तो गोप गोपियां समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती है, जरूर कोई भूल होती है। तो ऐसे अपनी चेकिंग करनी है। अगर हमें सुख की अनुभूति नहीं होती है तो इसीलिए बाबा को सच बता करके श्रीमत लेते रहो। बहुत अच्छा रास्ता बाबा ने बता दिया। जो भी मन के अंदर बात है, कोई भूल हो गई, पाप हो गया, सच सच बाबा को बता, माफ हो जाता है, आधा माफ हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, प्लस आगे के लिए रास्ता, मार्गदर्शन, श्रीमत मिलती बाबा की, कितना अच्छा हो जाता है। तो सच्चे रहने हैं, बाबा के साथ सच्चे रहें। ओम शांति। निराकार भगवानु वच। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव बाबा को। उनके नाम बल कितने भी भक्ति मार्ग में रखे, बड़ी मजेदार रमणीक बात बाबा बताते हैं, सबको मुरली ध्यान से सुननी है। बाबा कहते भले भक्ति मार्ग में मेरे कितने सारे नाम रख दिए ना, ढेर नाम है, तभी तो विस्तार है। बाबा खुद बतलाते कि बच्चे, मुझे अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो कि हे पतित पावन आओ। नाम तो जरूर एक ही होगा ना, जो एक्यूरेट नाम है, प्योर नाम है जो बाबा का, वो तो एक ही है। बहुत नाम तो चल न सके। देखो बाबा कितना रमणीकता से मिसाल दे रहे। शिवाय नमः कहते तो शिव हो गया ना नाम मेरा। बाबा कहते मुझे कहते शिवाय नमः, तो मेरा नाम एक्यूरेट शिव है, रचता भी एक है। फिर बहुत नाम से ना मूंझ जाते, जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, कोई बहन है उसका नाम पुष्पा है, अब उसके बदले में तुमको कोई शीला कहे तो तुम रेस्पॉन्ड करोगी? देखो कितना अच्छा मिसाल दिया बाबा ने। हमारा जो नाम है शरीर के ऊपर, उस नाम से कोई बुलाएगा तो ये हमारा ध्यान जाएगा ना। अगर दूसरा कोई नाम बोला तो हमारा ध्यान नहीं जाएगा, होगा कोई और जिसको बुला रहे। तो बाबा कहते तुम रेस्पॉन्ड करोगी?
नहीं करेंगे, समझेंगे किसी और को बुला रहे हैं। ये भी तो ऐसी बात हो गई। उसका नाम एक ही है, शिव बाबा का नाम एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग होने के कारण, बहुत मंदिर बनाने के कारण किस्म किस्म के नाम रखते। जो भी बाबा कर्तव्य करके जाते हैं, सब नाम बाबा को लगा दिए और सब नामों से मंदिर बना दिया। नहीं तो नाम तो हर एक का एक ही होता है। गंगा नदी को जमुना नदी कहेंगे, ये दूसरा मिसाल। गंगा गंगा है, जमुना जमुना है। नहीं, कोई भी चीज का एक ही नाम प्रसिद्ध होता है। ये शिव नाम भी तो प्रसिद्ध है ना, शिवाय नमः गाया जाता है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और फिर क्या कहते हैं, शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वो ऊंचते ऊंचे। मनुष्यों की बुद्धि में रहता है ऊंचते ऊंचे निराकार को कहते हैं। उनका नाम तो एक ही है, ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु कहेंगे। ये बात बाबा सिद्ध कर रहे। प्योर नाम तो एक ही होता है ना, ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु कहेंगे। बहुत नाम रखने से फिर मूंझे जाएंगे, रिस्पॉन्ड भी नहीं मिलता है और न उनके रूप को कोई जान सकता है। बाप बच्चों से आकर बात करते हैं, शिवाय नमः कहते हैं ना, वो एक नाम ठीक है। शिव शंकर कहना ये भी रॉन्ग हो गया, फिर गड़बड़ भी कर देते हैं। राशि भी एक है ना, शिव और शंकर, तो बाबा कहते वो भी इकट्ठा कर देते। अब शिव अलग है, शंकर नाम भी अलग है, नाम तो अलग है ना, करके राशि एक है। श आता है, लेकिन एक व्यक्ति का नाम शिव होता है, शिवाराम होता है, दूसरे का शंकर लाल होता है, तो शंकर अलग होता है, शिव अलग होता है। जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग है ना, लक्ष्मी अलग है, वो तो लेडी है, फीमेल है, नारायण है वो मेल है, अलग अलग है। वहां नारायण को तो लक्ष्मी नारायण थोड़ी कहेंगे। देखो रमणीकता से बाबा कितना अच्छा मुरली बता रहे हैं ना। बाबा कहते सतयुग में ऐसे बोलेंगे क्या नारायण को, लक्ष्मी नारायण? नहीं, लक्ष्मी लक्ष्मी है, नारायण नारायण है, तो नाम तो एक ही होता है। अब ये पॉइंट हम लोगों को बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं जब बाबा का परिचय देते। भाई भगवान एक है, उसका एक्यूरेट नाम तो एक ही होना चाहिए ना। ऐसे करके उनको एक्यूरेट नाम हम बाबा का बता सकते हैं। आजकल तो अपने ऊपर दो दो नाम भी रखते हैं। अभी तो क्या हो गया, बच्चे पेट नाम एक बोलेंगे, फिर दूसरा बोलेंगे, फिर शादी के बाद भी नाम चेंज होता है। तो बाबा कहते हैं और फिर डबल नाम भी रखते ना दुनिया में। तो बाबा कहते देवताओं के ऊपर है ना डबल नाम नहीं होते। जैसे लोगों का नाम है लक्ष्मी नारायण, एक भाई का नाम था लक्ष्मी नारायण, किसी का होता है राधे कृष्ण, एक ही व्यक्ति का, या राधे श्याम, या फिर सीताराम, डबल डबल नाम तो होते ही हैं। अब राधे का अलग है, कृष्ण का अलग है, या तो एक ही का नाम होता है राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, ऐसा नाम रख देते हैं। बाप बैठ समझाते क्रिएटर एक है, उनका नाम एक ही है, उनको जानना है। कहते आत्मा एक स्टार के मिसल है, भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा, कुछ समझता नहीं, जो आता है वो बोल देते। एक तरफ बोल दिया भ्रकुटी के बीच है, फिर बोलेंगे आत्मा ही परमात्मा, तो परमात्मा भी स्टार हो गया। ये बात तो सिद्ध करती है ना, चलो रूप एक ही है दोनों का। ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी बड़ी होती है, बातें बड़ी सहज है। बाबा कहते
तुम पुकारते थे ना कि हे पतित पावन आओ, परंतु वह पावन कैसे बनाते हैं वो तो कोई जानता ही नहीं है। गंगा को पतित पावनी समझ लेते हैं। पतित पावनी तो एक बाबा है, पतित पावन कौन? एक शिव बाबा। बाबा कहते मैंने आगे भी कहा था, कल्प पहले भी कहा था, क्या बच्चे मन मना भव मामेकम याद करो, सिर्फ नाम बदली कर दिया। बच्चे समझते कि बाबा को याद करने से वर्षा हमारा अंडरस्टूड है, मन मना भव कहने की भी दरकार नहीं। बच्चे बन गए ना तो बाबा को तो याद करते ही रहेंगे, परंतु बिल्कुल बाप को वर्षे को भूल गए। इसीलिए कहता हूँ कि मुझे बाप और वर्षे को याद कर, नहीं तो अंडरस्टूड है। बाबा के बच्चे तो वर्षा तो अंडरस्टूड है, पर देह अभिमान में आ गए, भूल गए, तो बाबा को रोज हम बच्चों को याद कराना पड़ता है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, जरूर बाबा को याद करने से हमको विश्व की बादशाही मिलेगी। बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा वारिस आ गया। लड़का पैदा हुआ तो माँ बाप समझते हमारा वारिस आ गया, वंश चलाने वाला आ गया। और फिर बाबा कहते हैं अगर बच्ची पैदा हुई तो फिर ऐसे नहीं कहेंगे, पर तुम आत्माएं तो सभी बाबा के बच्चे, हम सब वर्षे के हकदार हैं। कहते भी हैं आत्मा एक स्टार है, फिर भला अंगुष्ठे मिसल कैसे हो सकती है? आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है कि इन आंखों से तो देखने ही नहीं आती है, कितना भी कोई कोशिश करे। बाबा कहते हैं स्थूल नेत्रों से आत्मा को नहीं देख सकते, हाँ दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज है। दिव्य दृष्टि में चैतन्य देखने में आया, फिर वो गायब हो गया। मान लो किसको साक्षात्कार होता है बिंदी का, स्टार का, जो भी हो, कितना देर देखने को मिलेगा? कुछ सेकंड ही तो देख सकेंगे, फिर वापस वो गायब हो जाएगा। मिला तो कुछ नहीं ना, क्या हुआ? बस सिर्फ खुश हो गए, खुशी मिली कि हमने स्टार देखा, बिंदी देखी, लाइट देखी, ज्योति देखी। तो इसको कहते भक्ति मार्ग का अल्पकाल का सुख, वो है भक्ति का फल। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान का फल तो मिलना ही होता है। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु। भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल गया राजाई का, वो ब्रह्मा, फिर वो उन्होंने भक्ति की, पहले 63 जन्म, फिर बाबा मिला, फिर बन जाते विष्णु, राजाई का वर्षा मिलता। विष्णु व कृष्ण का साक्षात्कार किया तो बहुत किया, परंतु समझा जाता है भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की है। साक्षात्कार को योग ज्ञान कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए बाबा कहते साक्षात्कार की इच्छा नहीं रखो, आत्म अनुभूति करो, परमात्म अनुभूति करो, हर बात को समझे और अनुभव करे। साक्षात्कार तो कुछ समय का है। नौधा भक्ति से साक्षात्कार होता है। अभी साक्षात्कार न भी होना तो हर्जा नहीं, बाबा खुद ही मिल गया। एम ऑब्जेक्ट क्या है हमारी? मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, ये हमें याद रखना है। तो वो मैं बन रही हूँ, बन रहा हूँ, कहाँ तक बनी है उसकी तात लगी रही, बाकी साक्षात्कार का संकल्प आने का प्रश्न ही नहीं है। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो, बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा सिर्फ कहते हैं बच्चे और संग बुद्धि का योग हटाओ, देह से भी हटाओ, और क्या करो बच्चे? मुझे बाप को याद करो। जैसे आशुक माशुक काम भी करते हैं, परंतु दिल में एक दो की याद रहती, माशुक की याद रहती,
भले न कोई भी काम करते होंगे हाथ पांव से, लेकिन मन से बुद्धि से याद करते रहते। तो बाबा कहते ऐसे ही तो तुम बच्चों को करना है। मैं तुम्हारा माशूक हूँ, तुम आशिक हो, तो जो भी कर्म करो परंतु क्या करो, बाबा को याद करो। बाप भी कहते मामेकम याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती है। अभी तुम जानते हो हमको उतरने में एक कल्प लगा। सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरते आए, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है, सतो से तमो बन जाते हैं। फिर जब तमो से सतो बनने के लिए बाप हमको जंप कराते हैं, सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान बाबा के बने। बाबा कहते मैं जंप कराता, लिफ्ट में भी ले जाते, चढ़ने की जरूरत नहीं। तो बाबा कहते 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े। बाप तो शिक्षा देते रहते हैं। अच्छी अच्छी सेंसिबल बच्चे खुद अनुभव करते हैं, बरोबर बहुत डिफिकल्ट है। कोई बताते हैं, कोई बिल्कुल बताते भी नहीं है। अपनी अवस्था का बताना चाहिए, बाबा को पूरा चार्ट देवे, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो बताना चाहिए। बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। और मदद भी तब मिलती है जब बाबा को सच्चे बन करके हम बताते हैं। कायदे से याद नहीं करते, कई बच्चे कायदे से याद नहीं करते। क्यों? वो ये समझते हैं हम तो हैं ही शिव बाबा के ना। कई बच्चों के मुख से ऐसे निकलता है, भाई आप बाबा को कितना याद करते हो दिन भर में। अरे दीदी बाबा ही तो है हमारे मन में बसा हुआ, बाबा की याद तो रहती ही है ना, खास याद करने की जरूरत क्या है। लेकिन ऐसे चलेगा नहीं। समझते शिव बाबा के तो है ही है, याद न करने से फिर क्या होगा, गिर पड़ेगा। स्पेशल याद करना पड़े, आत्माभिमानी बनना पड़े, तपस्या करनी पड़े, कर्मयोगी बनना पड़े, नहीं तो फिर माया से युद्ध है। तो माया क्या करती है, बाबा से दूर कर देती है। बाबा को निरंतर याद करने से खाद निकलती है, अटेंशन देना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ है तो चलता रहेगा। बुद्धि भी कहती है, याद घड़ी घड़ी भूल जाती, पारे की तरह ना, बाबा कहते 1 सेकंड में खिसक जाती है। इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। सब तो एक जैसी दौड़ी नहीं पहन सकते ना, क्यों? लॉ नहीं है। देखो स्कूल में मैराथन सब जगह पर ऐसे दौड़ी पहनते, स्कूल में स्पोर्ट्स भी होती हैं, तो क्या होता है 1 2 3 नंबर तो आ ही जाता है ना। तो बाबा कहते एक जैसी दौड़ी नहीं पहन सकते, ये भी लॉ बना हुआ है, कायदा बना हुआ है। रेस में भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, नंबर 1 फिर प्लस में भी आ जाते हैं। यहाँ भी बच्चों की रेस है, तो मुख्य बात है याद करनी। किसमें रेस है हमारी? बाबा की याद में। यह तो समझते हो हम पापात्मा से पुण्यात्मा बन रहे। बाबा हमें क्या बना रहे? पुण्यात्मा बना रहे। बाप ने डायरेक्शन दिया है, अभी पाप करोगे ना बच्चे 100 गुना दंड हो जाएगा। ये भूले नहीं, हम इजी हो जाते हैं, देहाभिमान में चलते हैं, भूल हो जाती है। लेकिन बाबा कहते ये नियम याद रखो, अब भी अगर हमारे से कोई भूल हो गई बाबा के बच्चे बनकर 100 गुना दंड हो जाएगा। बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। बहुत है जो पाप करते हैं पर बताते नहीं है। अगर बाबा को बता भी दिया तो भी हमको मदद मिलती है, लेकिन कई बताते नहीं, छिपाते हैं। तो फिर क्या होता है,
वृद्धि होती, उस पाप की वृद्धि कहते हैं ना। फिर एक झूठ के पीछे 100 झूठ हो जाते हैं, फिर अंत में फेल हो जाते, जो नहीं बताएंगे अंदर ही अंदर रखेंगे तो फेल हो जाते हैं। सुनाने में लज्जा आती है, अरे किसको सुनाना है, जानी जाननहार बाबा को सुनाना है, अंतर्यामी बाबा को सुनाना है, उसके पास तो मेरा चोपड़ा है, तो हम क्यों लज्जा करें। सच न बताने से अपने को धोखा देते हैं। इसलिए आज भी कुछ बाबा से अगर छिपाया हो ना, बता दो, लिख करके दे दो बाबा को, बहुत हल्के हो जाएंगे, शक्ति मिलेगी, मदद मिलेगी। कोई को डर लगता है कि बाबा हमारी ये बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कोई तो छोटी भूल भी सुनाने को आ जाते, 2 टाइप के बच्चे। कोई तो छोटा मोटा भी कुछ ऐसा भूल हो गई ना, गड़बड़ हो गई, तो भी सुनाते बाबा को कि बाबा भूल हो गई। पूरा करके तो बाबा हमारी से ये भूल हो गई, तो वो बाबा को बता देते, परंतु बाबा उनको कहते बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी कर लेते हैं, अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया छोड़ती नहीं है। माया पहलवानों को ही चक्कर में लाती है, उसको तो मजा आता है ना पहलवानों से लड़ने के लिए, तो इसमें बहादुर बनना पड़े। झूठ तो चल नहीं सके ना, सच बताने से हल्के हो जाए। सच की दरबार है, झूठ कैसे चल सकता है, कितना दिन चलेगा। इसलिए कभी हम झूठ न बोले, कभी छिपाए नहीं। कितना भी बाबा समझाते हैं फिर भी कुछ न कुछ चलता ही रहता है, अनेक प्रकार की बातें होती है। अब जबकि बाप से राज्य लेना है तो बाबा कहते हैं बुद्धि और तरफ से हटाओ। तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है, 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, तुम अपने जन्मों को भी जान गए हो। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता है ना, तो उसको कहते डिफेक्टेड। नहीं, बच्चे ऐसे डिफेक्टेड पैदा होते हैं, अपने कर्मों अनुसार होता है। आजकल तो इतने विचित्र बच्चे पैदा होते, 2 टांगे 4 टांगे और 2 सिर, क्या क्या होता है। तो बाबा कहते ये सब है अपने कर्मों का फल। बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं, बाकी कर्मों का फल रहता है। तो बाप समझाते, एक तो पवित्र रहना है, दूसरा झूठ पाप आदि नहीं करना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो, एक से थोड़ी भूल हो गई ना, वो आया बाबा के पास, बाबा से क्षमा मांगने के लिए। अभी मुरली चली ना बाबा की, 13 तारीख की मुरली है, उसमें बाबा ने बताया, हाँ सब ध्यान से वापस 13 तारीख की मुरली देखना। एक बच्चे से थोड़ी भूल हो गई, घर से दौड़ दौड़ के मधुबन पहुंचा बाबा से माफी मांगने के लिए, उसको कहते सच्चे बच्चे। ऐसा काम बाबा मैं फिर कभी नहीं करूंगा। बाबा ने कहा ऐसी भूलें बहुतों से होती है, तुम तो सच बताते हो, कई तो सुनाते भी नहीं, कई बच्चे छिपाते हैं। कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कहाँ भी कभी भी कहाँ उनकी बुद्धि नहीं जाती है। जैसे मुंबई में निर्मला डॉक्टर है नंबर 1, कई बार बाबा उनको याद करते हैं। वर्तमान समय आप सब जानते हो कि निर्मला दीदी ज्ञान सरोवर पूरा संभाल रहे और साथ साथ विदेश के भी कई कंट्रीज को आप संभाल रहे हैं। तो बाबा कहते वो बिल्कुल साफ दिल है, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसीलिए दिल पर चढ़ी हुई है। ऐसे और भी बच्चियां हैं। तो बाप समझाते सिर्फ सच्ची दिल से ना बाबा को याद करो, सच्चे दिल पर साहेब राजी। कर्म तो करना है, बुद्धि योग बाबा से लगा रहे,
हाथ काम तरफ और दिल यार तरफ। यार माना प्रीतम, हमारा साजन शिव बाबा। वह अवस्था पिछाड़ी की है जिसके लिए कहते हैं ना, गाते हैं, अतीन्द्रिय सुख। गोप गोपियों से पूछो जो उस अवस्था को पाते हैं। जो पाप कर्म करते हैं उनकी वो अवस्था नहीं होती। बाबा अच्छी तरह जानते हैं। तब तो भक्ति मार्ग में भी अच्छे बुरे कर्म का फल मिलता है ना, क्योंकि ड्रामा में ये कायदा है, अच्छे बुरे कर्म का फल भी अच्छा और बुरा होता है। देने वाला तो बाप है। देखो बाबा कितना चतुर सुजान है। कभी कहता है मैं थोड़ी इस चक्कर में आता हूँ, वैसे तो ड्रामा बना हुआ है लेकिन फिर भी राइट एंड धर्मराज तो है बाबा। जो किसको दुख देंगे तो दुख भोगेंगे, जैसा कर्म किया भोगना पड़ेगा। यहाँ तो बाप खुद हाजिर है, समझाते रहते, फिर भी गवर्नमेंट है। धर्मराज मेरे साथ हुआ ना। हमेशा हम ये बात इसलिए याद रखें कि बाबा का धर्मराज राइट हैंड है, ताकि हमको थोड़ा कर्म करने के पहले डर रहे, भय रहे और हम अलर्ट रहे, अटेंशन रहेगा हमारा। इस समय मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा तो जानता है ना। हम शिव बाबा के दिल अंदर क्षमा ले लेते हैं। बाबा कहते कुछ भी क्षमा नहीं होगा। बाबा तो जानता ही है। नहीं, बाबा को कायदे से अपनी भूल बतावे और अच्छा है कि लिख करके दे। पाप कभी भी किसका छिप नहीं सकता है। पाप करने से दिन प्रतिदिन पापात्मा बनते जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ही होता है, रजिस्टर खराब हो जाता है। एक बार झूठ बोलते, सच नहीं बताते, समझा जाता है, ऐसा काम करते ही रहते। कहते हैं ना कि अगर 1 रुपया आपने चोरी किया तो लाख रुपया गुम होगा तो भी उसी पे दोष आएगा, शक जाएगा। झूठ कभी छिप नहीं सकता। बाप फिर भी बच्चों को समझाते, कख का चोर वो लख का चोर। इसलिए कहना चाहिए हमसे, बाबा ये भूल हो गई, दोष हुआ। जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं कि भूल हो गई। आप ही खुद क्यों नहीं बताते? पूछने पर अगर हम बताते हैं ना तो उसको हम सच का संस्कार नहीं कहेंगे, सच्चाई सफाई नहीं कहेंगे। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे छिपाते हैं। बाबा को सुनाने से श्रीमत मिलेगी। कहाँ से चिट्ठी आती है, पूछो क्या जवाब देना है। सुनाने से श्रीमत मिलेगी। बहुतों में कोई गंदी आदत ये है, कौन सी? छिपाने का। चेक करो, कोई भी बात हमको बाबा से नहीं छिपानी है। कोई को लौकिक घर से मिलता है, बाबा कहते भल पहनो तो फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। अवस्था देख कर किसको कहता हूँ कि यज्ञ में भेजो। अलग अलग डॉक्टर की दवाई होती है ना, किसी को बाबा कहेगा चलो तुमको गिफ्ट मिला है भले यूज करो, किसी को बाबा कहेगा यज्ञ में दे दो। अब बाबा अवस्था जानते हैं सामने वाले की, उस हिसाब से राय भी मिलती है। तुमको बदली करके देंगे तो ठीक है, नहीं तो वो याद आएगा। कोई कोई की ऐसी अवस्था होती है ना, तो बाबा कहते तुम चीज यज्ञ में दे दो, उसके बदली तुमको यज्ञ से दूसरी मिलेगी, ताकि तुमको बाबा की याद आवे। बाबा बहुत खबरदार करते हैं। मार्ग तो बहुत ही ऊंचा है, कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। बाबा शिक्षा ही देंगे कि ऐसे से चिट्ठी लिखो, तीर लगेगा, परंतु देहाभिमान बहुतों में है। श्रीमत पर नहीं चलने से अपना खाता खराब करते हैं।
श्रीमत पर चलने से हर हालत में फायदा है। रास्ता कितना सहज है, सिर्फ याद से तुम विश्व के मालिक बन जाते। कितना सहज रास्ता है। बूढ़ियों के लिए कहते सिर्फ बाबा को वैसे को याद करो। प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी तो नहीं बन सकते ना। फिर भी जो छिपाते हैं कम से कम उनसे तो उच्च पद पा सकते। अब ये कर्मों की गुह्यक गति बाबा ने बताई। बुढ़िया हैं, अच्छा बाबा और वर्षे को याद करो। प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा नहीं बनेंगे। लेकिन जो झूठ बोलते हैं, छिपाते हैं, भले वो सेवा करते हैं लेकिन उनका पद कम हो जाता है। बाप का फर्ज है समझाना, जो फिर ऐसा न कहे कि भाई हमको तो पता नहीं था। प्यार से समझाया जाता है। बाप को बताने में कल्याण है। बाप पुचकार देते हैं, प्यार से समझाते हैं, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ते हैं। इनकी दिल से गिरा, ब्रह्मा की दिल से, माना शिव बाबा की दिल से भी गिरा। ऐसे नहीं कि हम तो डायरेक्ट ले सकते हैं, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जितना समझाया जाता, बाबा को याद करो उतना बुद्धि बाहर की तरफ भागती है। ये सब बातें बाबा डायरेक्ट बैठ समझाते हैं जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं। इसमें गीता भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है, गाया हुआ है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता जो भगवान ने गाई। बाकी सब धर्म तो बाद में आते हैं। गीता हो गई माता पिता और बाकी बच्चे। गीता में भगवान वाच्य है। कृष्ण को तो दैवी संप्रदाय कहेंगे। देवता तो फिर सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर ही है। भगवान तो देवताओं से भी ऊंचे ठहरा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला भी शिव बाबा। बिल्कुल क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे ना कि कृष्ण के द्वारा स्थापना। ब्रह्मा का रूप दिखाया, किसकी स्थापना किया? विष्णुपुरी का। तो ये चित्र तो दिल में छप जाना चाहिए। हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं। बाप बिगर दादे का वर्षा तो नहीं मिल सकता ना। ब्रह्मा बाबा तो पहले चाहिए। जब कोई भी मिलता है तो ये बताओ कि बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। ये मैसेज बाबा कहते सबको दो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे पहला, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने से फायदा है। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं, कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरा, देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाकर एक बाबा में लगाना है। कर्म करते भी एक बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, शक्तियों की किरणों द्वारा कमी कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म करने वाले, शक्तियों की किरणों द्वारा कमी कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जो बच्चे ज्ञान सूर्य समान मास्टर सूर्य है, वे अपने शक्तियों की किरणों के द्वारा किसी भी प्रकार का किचड़ा अर्थात कमी कमजोरी सेकंड में भस्म करते हैं। सूर्य का काम है किचड़े को ऐसा भस्म कर देना जो उसका नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति ना बहुत कमाल कर सकती है, लेकिन समय पर
यूज करना आना चाहिए। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उसी शक्ति से काम लो और सर्व की कमजोरियों को भस्म करो, तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। स्लोगन है, गुण मूर्त बन अपने जीवन रूपी गुलदस्ते में। क्या करना है? गुण मूर्त बनकर अपने जीवन रूपी गुलदस्ते में दिव्यता की महक फैलाओ, दिव्यता की खुशबू फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। लोगों सुन लो, लोगों सुन लो, लोगों सुन लो ये संदेश मेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा।